हाँ जी, लाइफ की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, या फिर मैं कहूँ आप खत्म ही नहीं करना चाहते। हर इंसान आज के दिन ये चीज चाह रहा है कि उसकी लाइफ अनस्टॉपेबल बन जाए। वो सब कुछ कर ले, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे करे, क्या करे। उसके पास बहुत सारे डिसीजंस हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, और वो उस सब के बीच में फंस गया है। उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना है। वो सिर्फ बैठ के सोच रहा है। इसके अलावा उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ना उसको ये समझ में आ रहा है कि उसकी लाइफ किधर जा रही है, या फिर आने वाले टाइम में उसकी लाइफ किधर जाएगी। मैक्सिमम लोग आज के दिन ब्रेकअप, या फिर उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसने मेरे को ये कर दिया, मैं उसके साथ बदला लूंगा, रिवेंज लूंगा, या फिर मैं उसका ये बिगाड़ दूंगा, मैं उसका ये कर दूंगा, बस ये सब चीजें चल रही हैं। बट इन रियलिटी उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे करना क्या है, तेरी लाइफ जा कहाँ रही है। आज इस वीडियो में इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है योगराज। आज के टाइम पे क्या सीन हो रहा है, जिस भी इंसान को आप देखोगे, हर इंसान आज के दिन ये चीज बोल रहा है कि मेरा दिल टूट गया, मैं हार्ट ब्रोकन हूं, मेरे साथ अच्छे से पेश आइए। सिंपैथी गेन करना चाह रहा है हर इंसान। हर इंसान किसी ना किसी के लिए बैठ के रो रहा है। हाँ भाई, तुम भी किसी ना किसी के लिए बैठ के रो रहे हो, या फिर इसलिए रो रहे हो कि उस इंसान ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे भाई ने ऐसा बोल दिया, मेरी बहन ने ऐसा बोल दिया। और ये सब चीजें लाइफ में हर रोज चल रही हैं, लेकिन इनका कोई भी सोल्यूशन आपके पास नहीं है। आपके पास क्या, मैक्सिमम लोगों के पास इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। वो बैठ के रोने को सच्चा प्यार कहते हैं कि ये मेरा सच्चा प्यार है, वो छोड़ के चली गई, अब मैं बैठ के रो रहा हूं, यही मेरा सच्चा प्यार है। ये कोई सच्चा प्यार नहीं है। तुम्हारा दिल नहीं टूटा है, तुम पैथेटिक हो, और तुम इस बात को बार बार साबित कर रहे हो, खुद को प्रिटेंड कर रहे हो कि मेरा हार्ट ब्रोकन है। तुम सिर्फ बैठ के किसी एक के लिए रोए जा रहे हो। बाकी पूरी जिंदगी क्या है, तुम्हें क्या अचीव करना है, तुम्हें क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं पता तुम्हें, सिर्फ उस एक इंसान के पीछे रोने के अलावा। तुम हर्टेड नहीं हो, तुमने एक फैंटेसी क्रिएट कर ली है अपने चारों तरफ। वो इंसान ऐसा था, वो लड़की ऐसी थी, वो लड़का ऐसा था, वो मुझे ऐसे बोलता था, वो मेरे लिए ऐसे करता था, वो मेरे लिए ऐसे करती थी। मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे पास आते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे एक लड़का मिला जो मेरे को बता रहा था कि भाई मैं सिर्फ कोचिंग इसलिए जाता हूँ कि वो मेरे लिए खाना लेके आती है। उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, उसको क्या चाहिए, उसके गोल क्या है, डजेंट मैटर। सिर्फ बात मैटर कर रही है कि वो मेरे लिए खाना लेके आती है। क्या लाइफ सिर्फ इतनी ही है? क्या लाइफ आपकी सिर्फ इतनी है कि आप बैठ के स्क्रॉल करते रहें, देखते रहें, और लोग अपने वीडियो, अपनी फोटोज डाल रहे हैं और आप उनको बैठ के लाइक कर रहे हैं? आपकी जिंदगी इसलिए है कि आप लोगों की फोटो को लाइक करो, लोगों को देखते रहो वो क्या कर रहे हैं, और सोचते रहो कि जीवन में हो क्या रहा है, परेशान होते रहो, ओवर थिंकिंग करते रहो। कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या कहूं कि टाइम पास कर रहे हैं कि आज का दिन तो निकल गया, कल का कैसे निकलेगा कल देखेंगे, फिर कल का फिर से निकल गया, परसों फिर से देखेंगे क्या हो रहा है। बस बैठ के दूसरे लोगों को देखते रहो कि हाँ, वो इंसान अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, वो ग्रोथ पे है, वो अपनी लाइफ में अपने गोल अचीव कर रहा है, वो अपने एग्जाम क्लियर कर रहा है, वो अपनी ड्रीम जॉब ले रहा है, वो अपनी ड्रीम कार ले रहा है, अपनी ड्रीम बाइक ले रहा है, और आप सिर्फ बैठ के देख रहे हो, सुन रहे हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हें किसी भी हीलिंग की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक चाटे की जरूरत है जो तुम्हारे मुंह के ऊपर पड़ना चाहिए, ताकि तुम्हें होश आए, तुम इस रियल लाइफ में वापस आओ। आधे से ज्यादा तुम्हारा दिमाग इस स्क्रोलिंग ने खत्म कर दिया है। स्क्रोल करते रहो बैठ के, कंटेंट आ रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे थॉट्स के अकॉर्डिंग, बस देखते रहो। प्यार ये होता है, दोस्ती ये होती है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको जिंदा कर दूंगा, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बैठ के रील सेव कर लो
उसने ऐसा वीडियो बनाया है, मैंने ये बनाया है, उसने ये बनाया, इसके अलावा क्या है लाइफ में? सिर्फ टाइम पास। ओके, बात करते हैं ये सब चीजें क्या है और इनसे कैसे निकला जाए। तो इन सबको हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट है लेवरेज रिवेंज का। हर इंसान ये चाहता है कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं उसके मुंह पे चाटा मार दूंगा, मैं उसको हार्म कर दूंगा, मैं उसका बिजनेस खराब कर दूंगा, मैं उसकी स्टडी खराब कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि तुम उस इंसान को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जबकि उसकी लाइफ में तुम्हारी इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। किसी ने तुम्हें चीट कर दिया, फिर चाहे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी है, किसी ने अगर तुम्हें चीट कर दिया, तुम लाइफ टाइम बैठ के ये सोचते रहोगे कि कब मेरे को मौका मिले और कब मैं इस चीज का बदला लूं। जबकि जिस इंसान ने तुम्हारे साथ ये चीज की है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है। वो तुम्हारी लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। हाँ, ये चीज जरूर होगी कि कुछ टाइम के बाद वो वापस आएगा और तुम्हें देखेगा, चाहे फिर वो तुम्हें दूर से ही देख के जाए कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम रो रहे हो या नहीं रो रहे, तुम उदास हो या नहीं हो, और तुम उसको उसका वो ऑर्गेजम, वो सेटिस्फेक्शन तुम उसको दे रहे हो, तुम उसको खुश कर रहे हो कि हाँ देख, तू मेरे को छोड़ के चला गया या फिर तू मेरे को छोड़ के चली गई, तो तेरे जाने के बाद मैं बैठ के रो रहा हूं, मैं उदास हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ की बैठ के लंका लगा रहा हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। और ये सब चीजें देख के वो इंसान खुश होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ा ही इसलिए है कि तुम वीक हो, तुम कमजोर हो, और तुम हर रोज इस चीज को मानते हो, हर रोज तुम इसको प्रिटेंड करते हो कि हाँ मैं कमजोर हूं। ये चीज तुम्हें दूसरा कभी भी नहीं सिखा सकता कि तुम कमजोर हो, तुम मजबूत हो, तुम कैसे हो। ये तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ में। दूसरा सिर्फ बता सकता है, अलग अलग ऑप्शंस दे सकता है तुम्हें, लेकिन उनको समझना तुम्हारा खुद का काम है, ना कि किसी दूसरे का। मेरे भाई, रियलिटी ये है, नोबडी केयर्स अबाउट यू। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी फैमिली को, ना आपके यार दोस्तों को, ना उस इंसान को जो आपको छोड़ के चला गया है, ना उस इंसान को जो आज आपके साथ है, क्योंकि इन दी एंड सबको छोड़ के जाना है। एक दिन सबकी लाइफ खत्म होनी है, सब लोग तुम्हें छोड़ के तुमसे बेटर के लिए चले जाएंगे, तुम भी किसी ना किसी के लिए छोड़ के किसी को चले जाओगे, क्योंकि ये इंसान की फितरत है, जहां भी उसको बेटर मिलेगा वो उसको छोड़ के चला जाएगा। तुम भी ये चीज कर रहे हो, दूसरे भी ये चीज करेंगे, और तुम इसको नाम क्या दोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरे को चीट कर दिया। तुम्हें किसी ने भी चीट नहीं किया है, तुम खुद खुद को चीट कर रहे हो। क्यों चीट कर रहे हो? क्योंकि तुम वीक हो, और जो कमजोर होता है, जो वीक होता है, दुनिया उसके ऊपर पैर रखती है, उसको कुचलती है और चली जाती है। और तुम खुद हर रोज ये चीज प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं, आओ मेरे ऊपर पैर रखो, मुझे कुचल दो और तुम चले जाओ। ये चीज तुम खुद प्रिटेंड कर रहे हो, खुद बता रहे हो लोगों को कि मैं वीक हूं, मेरे साथ तुम ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेव तुम करो मेरे साथ, जबकि कोई और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी। जब आप स्ट्रोंग होंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि हाँ मैं स्ट्रोंग हूं, और वो तुम्हारे साथ ऐसा कर दें। तुम्हें क्या करना है इसके लिए? तुम्हें किसी को कोई जवाब नहीं देना है, तुम्हें साइलेंस का इस्तेमाल करना है, तुम्हें चुप रहना है। और चुप इसलिए नहीं रहना कि तुम्हें कुछ बताना नहीं है, तुम्हें कुछ कहना नहीं है, नहीं, क्योंकि जब तुम चुप रहोगे, तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम उनके लिए डिसअपियर हो गए, तब तुम खुद के ऊपर काम करोगे, खुद की ग्रोथ पे काम करोगे, खुद की सक्सेस पे काम करोगे, खुद को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाओगे। और जब ये चीज होगी तो उन लोगों के मुंह के ऊपर चाटा अपने आप लग जाएगा जिन्होंने तुम्हारे साथ वो सब किया है। जब तुम डिसअपियर हो जाओगे, तुम खो जाओगे, वो लोग तुम्हें ढूंढेंगे, देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ पे हो। जब उनको तुम्हारा कोई भी क्लू नहीं मिलेगा कि तुम्हारी लाइफ में हो क्या रहा है, तुम कर क्या रहे हो,
तुम कौन सी सक्सेस अचीव कर रहे हो, तुम कौन सा बिजनेस बना रहे हो, तुम कौन सा एग्जाम क्लियर कर रहे हो, तुम क्या नई स्किल सीख रहे हो। वो लोग तुम्हें ढूंढेंगे कि कहाँ गया या कहाँ गई, क्या 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 हो रहा है उसकी लाइफ में। तुम्हें कोई पोस्ट नहीं करनी, तुम्हें वो सब चीजें नहीं करनी है, मैं रो रहा हूं या मैं रो रही हूं, बैठ के मैं अपने हाथों की नस काट रहा हूं, मैं उल्टे सीधे काम कर रहा हूं, मैं ड्रग्स ले रहा हूं, मैं एडिक्टेड हो रहा हूं किसी चीज का। तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें सिर्फ अपने गोल पर, अपने एम पर फोकस करना है, खुद पे काम करना है तुम्हें। और जिस दिन तुम फिर वो अपनी जीत की, अपनी विन की स्टोरी लगाओगे, उस दिन उन लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। तुम्हें किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और उस टाइम पर जब वो लोग वो स्टोरी देखेंगे तो वो शॉक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग तो ये सोच रहे हैं कि तुम बैठ के सिर्फ रो रहे हो, उदास हो रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो। तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज शो नहीं करनी है कि तुम वीक हो। सब लोग बोलते हैं, मैं भी बहुत बार ये चीज बोलता हूं कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हें इस चीज का शो ऑफ करना है, वो भी अपनी अचीवमेंट्स के साथ। सेकंड स्टेप है डिलीट। मैक्सिमम लोगों को देखा होगा, बात नहीं हो रही है, झगड़ा हो गया, ब्लॉक कर दो। क्यों कर दो ब्लॉक भाई? किस लिए? क्यों करना है ब्लॉक? उस इंसान को डिलीट ही कर दो अपनी लाइफ से, जैसे वो इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तुम्हारे लिए वो इंसान मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है। उसको डिलीट कर दो, परमानेंट खत्म कर दो, है ही नहीं ऐसा कुछ भी। तुम हमेशा ये चीज सोचते हो कि वो इंसान एक दिन वापस आएगा और मैं उसके मुंह पर एक चाटा मारूंगा, मैं उससे अपना बदला लूंगा, अपना रिवेंज लूंगा। लेकिन ये चीज नहीं होगी। ना वो इंसान वापस आएगा, ना तुम चाटा मारोगे। इससे बेटर है तुम उस इंसान को, उस व्यक्ति को डिलीट कर दो अपनी लाइफ से। और डिलीट भी इस टाइप से करो कि वो लोग इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ही नहीं। जो इंसान है ही नहीं, उसके बारे में क्या सोचना? सोचना बंद कर दीजिए। आप जो बार बार उनके बारे में सोच रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं वो लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर बार बार पुरानी चैट्स पढ़ रहे हैं, मैसेज देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं उनकी, ये सब चीजें जो तुम कर रहे हो, ये सिर्फ एक इमोशनल मास्टरबेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम खुद को हर रोज तोड़ रहे हो। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आपको ये बात बोलेंगे कि अपनी यादों में वापस जाओ, वहां से हील करो, उनको हटा दो, ये करो वो करो। कुछ भी नहीं होता इन सब से, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इनसे सिर्फ होता है तो एक चीज, और वो है इमोशनल मास्टरबेशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज आएगा, ना तुम ग्रो करोगे, ना तुम आगे बढ़ोगे, ना तुम कुछ अचीव कर रहे हो। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं हील कर लूंगा और मैं पता नहीं क्या उखाड़ दूंगा। वैसे भी गर्मी का टाइम है, उखाड़ना कुछ भी नहीं है। पेड़ लगाओ, अच्छा रहेगा। लाइफ में कभी भी वापस मत जाओ कि उस इंसान ने, उस लड़के ने, उस लड़की ने, या फिर किसी ने भी मेरे साथ क्या किया। ना वापस जाओ, ना उन चीजों को याद करो, ना उनको देखो। सिर्फ आगे की तरफ देखो, मुझे क्या करना है। जब आप एक रोड के ऊपर चल रहे हैं और आप पीछे मुड़कर पीछे देखते हुए चलेंगे तो आप गिरेंगे। ये चीज आपको भी पता है, लेकिन इस चीज से हम सीखते नहीं है कुछ भी। इसकी बजाय तुम आगे देख कर चलो, चीजें ज्यादा बेटर होंगी। गिरोगे नहीं, संभल के चलोगे। उन लोगों को, उन चीजों को, उन फीलिंग्स को परमानेंट डिलीट कर दो अपनी लाइफ से। उनके बारे में सोचना, उन फोटोज को देखना, उन चैट्स को पढ़ना बंद कर दो। मैंने किसी एक यूट्यूबर का एक वीडियो देखा था जिसमें वो बोलता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है वो चीज, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। वो बोलता है कि उसका एक वॉइस नोट पड़ा था मेरे पास और मैंने 4 साल तक सुना है कि तू कहाँ है। फिर वो बोलता है मैं तो यही हूँ, तू कहाँ है। भाई क्या कर लिया तुमने? 4 साल बैठ के तुम एक वॉइस नोट सुन रहे हो, तुम एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हो, क्या उखाड़ लिया? क्या वो इंसान वापस आ गया? अगर आना ही होता तो वो इंसान जाता क्यों? जो इंसान जाता है उसको वापस नहीं आना होता। इस रियलिटी को समझ लो, ये एक ब्रूटल सच है। जो जाएगा उसको वापस नहीं आना, और जिसको नहीं जाना,
जिसको वापस आना है वो जाएगा ही नहीं। सिंपल बात है, जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम कभी भी नहीं रोक सकते। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितने एफर्ट डाल लो उस चीज के अंदर, कुछ भी कर लो, नहीं रोक सकते तुम। नेक्स्ट बात करते हैं, तुम उस पर्सन को ना तो भूलते हो, उसको बार बार याद करते हो, सोचते हो, उसका नाम कहीं पे सुन लिया तो ओहो मेरे को तो पेन हो गया, मैं तो सैड हो गया, क्या है ये सब। या फिर उसका नाम आते ही गाली देना शुरू। क्यों भाई, किस लिए गाली देनी है? जस्ट फोकस ऑन योर गोल, ना किसी के ऊपर, ना किसी के नाम पर। ना किसी को गाली देनी है, ना किसी को भला बुरा कहना है, बस खुद की प्रेजेंस वहां से हटा लो और उन सबको डिलीट कर दो। तीसरा स्टेप बात करते हैं, बिल्ड योर सेल्फ। दोबारा से खुद को बनाओ। ठीक है, तुम रो लिए बैठ के, तुम टूट गए, तुमने मान लिया मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं आता। कुछ भी नहीं आता भाई तुम्हें, खत्म हो तुम, मर चुके हो। अब दोबारा से शुरुआत करो, सब कुछ जीरो से बनाओ। जीरो से नहीं, नेगेटिव माइनस से स्टार्ट करो, सब कुछ दोबारा से बनाओ। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दोबारा से सब कुछ बिल्ड नहीं कर सकता। जब लोग 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में सब चीजें दोबारा से कर सकते हैं, तुम तो यंग हो, तुम क्यों नहीं कर सकते? किस चीज का वेट कर रहे हो? कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें सहारा देने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे पास खड़ा होने के लिए नहीं आएगा। जब तुम रोओगे तुम्हारे आंसू पूछने कोई नहीं आएगा। खुद से उठो और अपने गोल पे फोकस करो, जो तुम्हें चाहिए उसके लिए मेहनत करो, ना कि उन लोगों के लिए रो जो चले गए। जिन लोगों ने तुम्हें चीट किया है लाइफ में, वो लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, वो अपने बच्चों के साथ खुश हैं, या फिर अपने यार दोस्तों के साथ खुश हैं, अपने बिजनेस में, अपने काम में, जो भी चीज वो कर रहे हैं उन सब चीजों में वो खुश हैं। आपको किसने रोका है? आप क्यों रुके हुए हो? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज से ही खुद को सॉफ्ट दिखाने की जो एक्टिंग कर रहे हो उसको बंद करो। इस एक्टिंग को बंद कर दो कि मैं सॉफ्ट हूं, मैं इलाइट हूं, मैं इमोशनल हूं, मुझे हर्ट होता है, मुझे पेन होता है। कुछ नहीं होता तुम्हें। तुमने सिर्फ अपने माइंड को इस हिसाब से, इस चीज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिया है, तैयार कर लिया है कि मैं ऐसा ही हूं। नहीं हो तुम ऐसे, तुमने जबरदस्ती खुद को ऐसा बना लिया है। अब टाइम है खुद को कंप्लीटली चेंज करने का। तुम्हें खुद को ऐसा बनाना है कि तुम्हारी जो छाया है, परछाई है, वो भी अनस्टॉपेबल बन जाए, उसको भी रोकना मुश्किल हो जाए। ना कि तुम दूसरों के ऊपर ध्यान दो, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए बैठ के रो, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे को कुछ नहीं आता। तुम्हें सब कुछ आता है, और नहीं आता है तो सीख लो ना भाई, किसने रोका है तुम्हें? अकेले रहो। अकेले रहना, लोनलीनेस एक पावर है, ना कि एक दुख की बात है, एक बुरी फीलिंग है। जी नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है। जिस दिन तुम खुद के साथ रहने लग गए, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद को ग्रो करोगे, तुम खुद को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाओगे। इसलिए अकेले रहना सीखो। मत वेट करो कि कोई दूसरा आएगा, मुझे कंपनी देगा तो मैं काम स्टार्ट करूंगा, तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो मैं लाइफ में कुछ करूंगा। कोई नहीं आएगा। खुद उठो, खुद करो। अकेले रहने की आदत डालो, खुद को अकेला रखो, खुद के ऊपर सोचो। जस्ट डू योर वर्क। और लोगों को, दुनिया को भाड़ में जाने दो। किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपनी लाइफ में बार बार रोते हो कि मैं उसको याद कर रहा हूं, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं किसी भी एनीवन, किसी को भी मैं मिस कर रहा हूं। तुम किसी को मिस नहीं कर रहे हो। तुम मिस कर रहे हो खुद के कमजोर व्यक्तित्व को। यू मिस बीइंग अलोन, यू मिस बीइंग कंफर्टेबल, यू मिस बीइंग वीक। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ इन चीजों को मिस कर रहे हो कि हाँ मैं कमजोर हूं, मैं कंफर्टेबल था, मैं ऐसे था, मैं वैसे था। बस सिर्फ लाइफ में वो ही रोने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बच रहा। इन सबको आज ही खत्म कर दो।
खुद की लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओ, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकलो, खुद का काम करो, मन कर रहा है तो भी करो, नहीं कर रहा तो और ज्यादा करो। आज नहीं तो कल अपने आप उस चीज की हैबिट हो जाएगी और तुम वो काम करने लग जाओगे। पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती पढ़ो, बैठो, और कुछ भी नहीं तो बैठने की आदत तो तुम्हें होगी कि हाँ मैं आधे घंटे, 1 घंटे या 4 घंटे एक चेयर के ऊपर बैठ सकता हूँ। जब तुम बैठना सीख जाओगे तो तुम पढ़ना भी सीख जाओगे। तुम लोगों ने देखा होगा, तुम्हें भी स्कूल में, नर्सरी में भेजा गया होगा, प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता है। वहां क्या होता है? वहां कुछ नहीं पढ़ाया जाता, वहां सिर्फ एक छोटे बच्चे को बैठने की हैबिट डेवलप की जाती है कि ये बच्चा बैठना सीखेगा। जब वो बैठना सीख जाएगा उसके बाद उसको पढ़ाया जाता है, ना कि उसको पहले दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले बैठना तो सीख लो तुम, पढ़ तो बाद में लेना, काम तो बाद में कर लेना। अभी तुमसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम अपना फोन बंद करके रख दो और तुम एक अकेले कमरे में बैठ जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है टाइम पास करने के लिए, तुम्हारे पास फोन नहीं है, टीवी नहीं है, नेटफ्लिक्स नहीं है, बुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई यार दोस्त नहीं है, तुमसे अकेले 10 मिनट एक रूम के अंदर नहीं बैठा जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूं तो आज ही इस चीज को करके देखो और इस वीडियो पे कमेंट करके बताना मेरे को कि हाँ मैं 10 मिनट अकेला बैठा, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बैठा मैं। तुम्हें तुम्हारी रियलिटी पता लग जाएगी। इन दी एंड अगर तुम किसी के लिए रो रहे हो तो तुम्हारा दुश्मन वो नहीं, तुम्हारे दुश्मन तुम खुद हो। इस चीज को आज ही खत्म करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है योगराज।